2√3, 5√3 और 2 न्यूटन के बल किसी समषुट्भुज के एक शीर्ष से क्रमशः शेष 5 शीर्षों की ओर गति करते हैं। उनके परिणामी का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे माना एक्स अक्ष से ये हमें कोई समषुट्भुज की भुजा होती है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इस टाइप की। इसके हर एंगल कितना का होता है? 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जैसा ये डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसकी 5 भुजाएं दी हुई हैं हमें, जिनके ऊपर जो बलों के परिमाण बताए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो माना एक्स अक्ष से बलों 2√3, 5√3, 2 न्यूटन द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः कितने मान लिए हमने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री है। ठीक, अब इसके बाद इन बलों का जो हमने परिणामी माना है वो मान लिया कुछ भी r। ठीक है, माना इन बलों का परिणामी r है। ठीक है, जो x अक्ष से थीटा कोण बनाता है, जो x अक्ष से थीटा कोण बनाता है, तब परिणामी के x और y अक्षों के अनुदिश जो घटक हैं cos थीटा, ठीक है, जो y अक्ष के अनुदिश है, और sin थीटा जो x अक्ष के अनुदिश है, वो हमारे कितने होंगे? r cos थीटा और sin थीटा। उन दोनों को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तब परिणामी के x व y अक्ष के अनुदिश वियोजित भाग क्रमशः r cos थीटा व r sin थीटा होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके घटक निकालेंगे, r cos थीटा और r sin थीटा। ठीक है, तो r cos थीटा इक्वल्स टू कितना जाएगा हमारे पास? r1 cos 0 डिग्री। ठीक है, ये 2 न्यूटन पे जो बल लग रहा है, प्लस r2 कितना हो जाएगा हमारे पास? √3 cos 30 डिग्री प्लस 5 cos 60 डिग्री प्लस √3, ठीक है, cos कितना है? 90 डिग्री प्लस 2 न्यूटन का बल लग रहा है और 120 डिग्री का एंगल है, 2 cos 120 डिग्री। ठीक है, r1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, कितनी दी हुई है हमें? 2। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, cos 0 कितना होता है हमारे पास? 1, तो 2 प्लस √3 cos 30 कितना होता है हमारे पास? √3/2 प्लस 5, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 प्लस √3 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर जाएगा +2, लेकिन cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो यहाँ पे इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 2 + 3/2 प्लस 5/2 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -1। ठीक है, अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास? 1 + 3/2 प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा हमारे पास? 2, तो कितना आएगा? 1 प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे 8 इक्वल्स टू 9/1। सॉरी, गलत हो गया यहाँ पे, 5 + 3 8/2 ये अलग आएगा और ये 1 प्लस अलग आएगा। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5, तो हमारा cos थीटा का घटक कितना आ गया? 5 न्यूटन।
ठीक है। अब आर साइन थीटा निकालेंगे, कितना होगा, ऐसे निकालेंगे, R1 साइन 0 प्लस R2 साइन 30 ऐसे करके। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, जो साइन एंगल कितना मान रखा है हमने 0 डिग्री, प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास √3 साइन 30 डिग्री, प्लस R3 दिया हुआ है हमें 5 साइन 60 डिग्री, प्लस √3 साइन 90 डिग्री, प्लस 2 साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब इन सब की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये तो 0 हो जाएगा हमारा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, √3 इंटू 1/2, प्लस 5 साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ठीक है, प्लस √3 साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो कितना बचा, √3 कॉमन ले लेंगे, 1/2 प्लस 5/2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना बचा, √3, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 3, तो 3 + 2 5। ठीक है, तो आर साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास, 5√3 न्यूटन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक कितना आ गया हमारे पास, 5 न्यूटन, और क्षैतिज घटक आ गया 5√3। ठीक है, अब इनका परिणामी निकालेंगे। नाउ R² = इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। इक्वेशन सेकंड हो गई हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, R² cos² थीटा प्लस sin² थीटा = इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 या 75। ठीक है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो गया, तो R² = कितना हो गया, 75 और 25 100 हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना जाएगा, 10 न्यूटन। तो इसका परिणामी कितना निकल के आ गया, 10। ठीक है, उसके बाद हमें एंगल बताना है, तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से भाग दे देंगे। ठीक है, R sin थीटा अपॉन R cos थीटा = R sin थीटा कितना है, 5√3 अपॉन R cos थीटा कितना है, 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, R से R, tan थीटा = √3। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस समभुज के जो वो दे रखे हैं 5 शीर्ष, इनके परिणामी का जो परिणामी हमने माना था, इनका परिमाण कितना आया हमारे पास, 10 न्यूटन, और जो दिशा पूछी थी वो कितनी आई है, 60 डिग्री। ठीक है।